आज के हमारे स्पेशल गेस्ट स्पेशली धनबाद गिरिडीह झारखंड से होकर आज दिल्ली आए हैं। और अगर मैंने ये टर्म यूज़ किया है जोहार, तो इससे आप समझ सकते हैं आज के जो यूथ आइकन है पूरे झारखंड के, जिसको हर एक युवा फॉलो कर रहे हैं और युवा चाहते हैं कि उन जैसा बन सके ताकि वो भी समाज में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। वैसे हमारे एक सोशल वर्कर, एक उभरते हुए सितारे जयराम महतो जी हमारे बीच में हैं। सर जोहार, नमस्कार और धन्यवाद। जी जोहार, नमस्कार आपका भी कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में हमें आमंत्रित किया गया आपके माध्यम से, इसके लिए आपका अभिनंदन है, आभार है। सर आभार आपका कि आपने समय दिया। जी बिल्कुल, हम लोग कभी भी संकोच नहीं करते हैं। जब कोई हमसे जानना चाहता है, हमारे उद्देश्यों को जानना चाहता है, हमसे लोगों को मुखातिब करवाना चाहते हैं, तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटते हैं। हम लोग आगे आते हैं कि बिल्कुल जो हमारे अंदर चल रहा है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। सबसे खूबसूरत चीज़ ये मुझे लगी आज की बात की, मैं धनबाद से, जी आप भी गिरिडीह झारखंड से। मैं धनबाद से ही, जिला आप भी मेरा proper धनबाद है। जिला धनबाद है। मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र है वो गिरिडीह वो गिरिडीह है। और हम आज एक दूसरे शहर में यहाँ पे एक इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आज नोएडा जैसे शहर में हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक ये दुर्भाग्य भी है कि धनबाद जैसे शहर में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली और वहाँ हम नहीं कर पा रहे। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये आपका सवाल कहीं ना कहीं झारखंड प्रदेश के लाखों नौजवानों को विचलित करता है कि जो सुविधाएं हमें अपने क्षेत्र को, अपने गांव को त्यागने के बाद वहां जाके मिलती है, जिन चीज़ों से हम दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद में परिचित होते हैं, वो चीज़ें, वो व्यवस्थाएं हमारे राज्य में क्यों नहीं है। बिल्कुल ये लाखों युवाओं का सवाल है कि आज 40% खनिज संपदा हम देते हैं। इस देश में हमारी एक पहचान है। कोयला का जब बात आता है तो हमारे धनबाद का जिक्र होता है। और अगर सुविधाओं में हम पिछड़ जाते हैं, हम व्यवस्थाओं में पिछड़ जाते हैं, बुनियादी ढांचों में हम पिछड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मलाल सबको है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो राजनेता जो उभर कर आए, जिन्होंने इस राज्य की सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में लिया, जनता ने जो सुनीत उनको दिया, वो कहीं ना कहीं विजनलेस रहे, जिस कारण आज हमारा राज्य आज कहीं ना कहीं काफ़ी पिछड़े है। वहाँ के नौजवानों को कहीं ना कहीं मलाल लगा रहता है। तो क्या जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो ये सारी मुद्दों को आप रख रहे थे जनता के सामने? जी बिल्कुल, हमने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा। जो बाकी दो प्रत्याशी हैं, एक कह रहे थे राम जी को लाइए, एक कह रहे थे संविधान को बचाइए, और उस बीच जयराम महतो रोटी की बात करता था, उस बीच जयराम महतो भूमि अधिग्रहण की बात करता था, उस बीच जयराम महतो विस्थापन की एक बेहतर नीति की बात करता था, पलायन पर बात करता था, नौजवानों को रोजगार का रास्ता कैसे तैयार, उस पर मैं बात करता था। और बिल्कुल उसका आशीर्वाद मिला है कि शायद मैं भारत के इतिहास से परिचय नहीं हो पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड के इतिहास में ये पहली मर्तबा है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 साल के कम समय में 27% वोट लेके आया। ये शायद भारत में भी इक्के दुक्के कहानी ऐसे होंगे। बिल्कुल आप बधाई पात्र हैं। बट जैसे आपने कहा कि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये सब सारी चीज़ें रखी थी कि रोटी और रोजगार और युवाओं के लिए आपने बहुत कुछ सोचा था और हमारे महिलाओं के लिए सोचा था, लेकिन आपको लगता नहीं है कि सबने एक आप पे थोपा है एक चीज़ की आप सिर्फ 1932 के लिए लड़ रहे थे और आपको कोई फंड कर रहा था इस चीज़ के लिए? नहीं, देखिए, अगर आप समय लेंगे तो मेरा मोबाइल मेरे सामने है, मेरा फोन पे मेरे सामने है, आप देख लीजिए। और फंड मेरा आज भी हो रहा है, 1 रुपये का, 11 रुपये का, 21 रुपये का। अगर आप कहेंगे तो हम अभी ऑनलाइन आपको जनता करती है आपको। देखिए, जनता जो मेरे साथ जुड़ी है, ये मैंने जो हमारे आलोचक है, ये उनका सवाल है, जो मेरे विपक्षी है उनका सवाल है। फंड मेरा कहाँ से आता है, ये हम लगभग 1000 बार मतलब मीडिया के माध्यम से हमने कह दिया है। देखिए, मेरा जो फंड आता है वो चंदा स्वरूप आता है। और मतलब जब से हम लोग चुनाव लड़ने की बात कहे हैं, जब से हमने अपना पहला अधिवेशन 18 जून 2023 को किया है, शायद कल या परसों 18 जून होने वाला है, तो हमें लगता है आज 1 साल से कोई ऐसा दिन नहीं कि जो मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया होगा। हाँ, 1 रुपये आए, 11 रुपये आए, मतलब बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि जब तक हम लोग नौकरी करेंगे 1 ही रुपया सही आपके अकाउंट में देंगे। और पर डे आता है, 1 रुपया आए, 2 रुपया आए, 10 रुपया आए, पर डे आए। ये जो चुनाव का खर्च आया, जो पूरा लोकसभा हम लोग लड़े, ये भी मैंने पूरी तरह से क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही लड़े हैं। बाकायदा जब सारा चीज हो जाएगा, जब हम एक दिन फ्री होंगे, तो अपना सारा जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जो मेरा इनकम हुआ, जो मैंने खर्च किया, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के सामने हम रखेंगे। तो क्या जयराम महतो टैक्स देते हैं भारत सरकार को? देखिए, टैक्स के लायक तो पैसा आया नहीं है, और ना ही कभी हमने। नहीं, आपकी जो भीड़ है, आपका जो पॉपुलैरिटी है, आपके जो प्यार करने वाले, चाहने वाले, और आप इतनी सुबह शाम करते हैं, तो हमेशा राजनीति में ये देखा गया है कि आप ज्यादा पैसा खर्च करके ये सारी भीड़ ला सकते हैं। नहीं, तो क्या भीड़ आपके पैसे से आते थे? बिल्कुल बिना पैसों की भीड़ है। इसके लिए आप कभी भी चले जाइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए, उन लोगों से पूछिए क्यों आए हैं, क्या बोल के आए हैं, लोग जो आपको यहाँ बुलाए हैं क्या बोल के लाए हैं। बहुत जगह ऐसा भी होता है बाकी राजनेता कि जयराम वहाँ तो चल, जयराम महतो आएंगे, क्योंकि लोगों में एक मेरे प्रति एक क्रेज है, मुझे सुनना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, तो बाकी मेरे ओपोनेंट दल के लोग जाके ये भ्रामक बातें फैलाते हैं कि नहीं उस कार्यक्रम में जयराम महतो आने वाला है, और आके लोग भीड़ में खोजते कहाँ है। अब गांव के लोगों को इतना आइडिया नहीं है कौन पार्टी का कार्यक्रम है, कौन नेता है, बस उनको ये कहा जाता है। तो आज तक 2 सालों में जो हम लोग का अनुभव रहा वो स्पष्ट रहा, ये जनता का जुड़ाव हमारी इमोशन से है। जनता हम लोग के जो आइडियाज हैं उनको पसंद करती है, और उसीलिए वो अपने पैसे को खर्च करके वहां तक आए। नहीं तो ये आसान नहीं था। अगर कोई भी, ठीक है, अगर पैसों की बात आए तो तमाम जो नेता हैं, आज जब हम दिल्ली में बैठे हैं तो ऐसे मतलब दर्जनों युवा ऐसे मिले कि हम लोग को भी चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन कैसे, ये आपने ऐसे कैसे किया? 3.5 लाख। सबके दिमाग में ये प्रश्न है
कि कैसे हम, उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, किसी ने कहा हम कांग्रेस से हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन अगर पार्टी हमें टिकट ना दे तो क्या आपकी तरह हम लोग इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं और इतना वोट ला सकते हैं? तो हमने कहा देखिए ये आपकी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, ये आपका जनता के साथ कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो अगर पैसे से ही चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, विधानसभा में लाखों करोड़ रुपए खर्च करेंगे। एक नेता होता है, एक जन नेता होता है। नेता का मतलब जैसे हमारे सांसद विधायक चुन के आए, मोदी जी गए थे, वो कह रहे थे कि कोडरमा का भी एमपी हम है और गिरिडीह का भी एमपी हम है, आप मुझे देख के वोट कीजिए। तो वो लोग नेता है। अगर उनके स्थान पर कोई भी रहता तो उतना ही वोट आता, उनके स्थान पर कल का कोई नया लड़का भी आता तो उतना ही वोट आता। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। लेकिन हम लोग ने क्या किया, जन नेता बनने का कार्य किया। ये जनता ने मुझे बनाया कि हम लोग अपने दम पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, और फर्स्ट टाइम हम लोग 3.5 लाख वोट मैंने खुद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर आए, और बाकी जो मेरे साथी हैं हम लोग 8 लोकसभा लड़े, कुल मिलाकर 8.5 लाख 8.25 लाख के बीच हम लोग वोट लेके आए, जो एवरेज एक लोकसभा में 1 लाख वोट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, ये भी एक ऐतिहासिक है। इसी पे अगर आप मैं पूछूं, आपने बोला कि आपने 8 लोकसभा से चुनाव लड़ा और आपके कैंडिडेट ने लड़ा, तो आप पे ये भी थोपा गया है कि आप एम फैक्टर पे बहुत काम करते हैं। धनबाद से आपने एक मुस्लिम को टिकट दिया, रांची से आपने एक महतो को टिकट दिया, तो क्या सिर्फ जयराम महतो एम फैक्टर के ही सर्कल पे काम कर रहे हैं, उनके सराउंडेड है, या उनकी सोच उससे भी आगे है? नहीं, देखिए हमारी सोच उससे भी आगे है। क्योंकि देखिए जब इस आंदोलन का आगाज हुआ तो बहुत सारे प्रलोभन मेरे पास आए हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा कि तुम स्कॉर्पियो के ऊपर एसपीस देते हो तो स्कॉर्पियो ही हमसे ले लो, लेकिन हमें बख्श दो, अपनी सभाओं में हमारे खिलाफ मत बोलना, हमारी कंपनियों के खिलाफ मत बोलना। तो जब पैसा का प्रलोभन हम पे नहीं चला, बहुत सारे साम दाम दंड भंड की नीतियां लगाई गई, तो फाइनली उन्होंने कास्ट को एराइज किया। अच्छा, कि भाई चलिए इसको एक जाति में बांध के रख देते हैं। लेकिन 3.5 लाख वोट और कुल 8 लाख वोट एक जाति के नहीं है। ठीक है, बेस जो है मेरा जो समुदाय में जिससे आता हूँ, नो डाउट, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट लड़े तो बेस मेरा समुदाय रहेगा, लेकिन ओवरऑल हर एक समुदाय, हर एक तबके ने हमें मत दिया। और जहां तक अपने एम फैक्टर की बात कही, मैं उसको भी कहना, ठीक है एम फैक्टर झारखंड में मायने करता है, लेकिन उसके अलावा हमने हजारीबाग से वो कोयरी कुशवाहा समुदाय से थे, हमने जो चतरा का प्रत्याशी चयन किया वो बेस वर्ग से आते हैं, हमने जो दुमका का प्रत्याशी को चयन किया वो संथाल समुदाय से आते हैं, हमने जो सिंहभूम से प्रत्याशी का चयन किया वो हो समुदाय से आते हैं। तो सभी समुदाय का मिश्रण रहा। हमने यादव समुदाय से कोडरमा में थे। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हमने हर एक वर्ग, हर एक तबके, चूंकि पहला चुनाव है, हम लोग भाई बहुत चीजें और भविष्य में इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन ओवरऑल हमने सभी को साथ लेकर और साथ जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि ये आवाज शोषितों की है, ये आवाज विस्थापितों की है, ये आवाज झारखंड के हर एक युवाओं की, आने वाले युवाओं की।